बात बहुत पुरानी है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था। उसकी पत्नी का नाम सुमन था। उसके 2 बेटे थे। उसके बड़े बेटे का नाम सोनू और छोटे बेटे का नाम मोनू था। उनकी गरीबी के कारण परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा था। पति पत्नी दिन रात मेहनत करते, मगर गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। सोनू और मोनू समय के साथ सयाने होते जा रहे थे, पर वे माँ बाप के लिए सहारे की जगह उनका सरदर्द बनते जा रहे थे। आवारागर्दी के साथ साथ लोगों से लड़ाई झगड़ा करना उनकी आदत बन गई थी। उनके व्यवहार से दुखी सुमन ने भगवान से एक और पुत्र मांगने की प्रार्थना की। हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दो जो आज्ञाकारी हो और बुढ़ापे में हमारी सेवा कर सके। ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद सुमन गर्भवती हुई और फिर कुछ महीनों बाद सुमन ने एक बच्चे को जन्म दिया। पर ये क्या, जन्म लेने वाला तो एक सांप था। वो जन्म के बाद ही झाड़ियों में अदृश्य हो गया। सुमन उसके चले जाने से बहुत दुखी होती है और सुमन अपने मन में बोलती है, हे भगवान, एक तो गर्भ से सांप पैदा हुआ और पैदा होते ही वो ना जाने कहाँ गायब हो गया। धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। फिर एक रात सुमन ने एक सपना देखा। उसका सांप पुत्र उसकी गोद में सोया था और वो उसे सपने में बोल रहा था, माँ, मैं सांप नहीं था, मैं एक राजकुमार था। सांप तो मैं एक ऋषि के श्राप के कारण बना हूँ। मैं उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंस पड़ा था। मुझे हंसता देखकर ऋषि क्रोधित हो गए थे और मुझे सांप बन जाने का श्राप दे दिया था। अपनी इस भूल पर मुझे बहुत पछतावा है। मैं रोज आपको 1 इंच सोना देकर अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। 1 इंच सोना? पुत्र, तुम ये सोना मुझे कहाँ से दोगे? माँ, कल से मैं रोज आपके पास दूध पीने आऊंगा। आप घर के दरवाजे के पास एक कटोरे में दूध रख दिया करना। मैं जब दूध पीकर जाने लगूं, तब आप चाकू से मेरी 1 इंच के बराबर पूंछ काट लिया करना। मेरे जाते ही पूंछ का वो टुकड़ा सोना बन जाएगा। अगले दिन सुमन ने वैसा ही किया जैसा उसके पुत्र ने कहा था। वो घर के दरवाजे के पास एक कटोरी में दूध रख देती है। कुछ देर बाद सचमुच उसका सांप पुत्र वहाँ आता है और दूध पीने लगता है। सुमन के हाथ में चाकू था, पर वो सोच रही थी कि मैं अपने ही हाथों से अपने पुत्र की पूंछ कैसे काटूं। सांप ने जाते समय सुमन की ओर देखा और पूंछ काटने का संकेत किया। सुमन ने आंखों में आंसू भरकर ये कठोर कार्य किया और सांप के जाते ही वो पूंछ का टुकड़ा सोना बन गया। ये काम रोज रोज चलता रहा। सोने का टुकड़ा बेचने से उसके घर की हालत भी सुधरने लगी थी। पर पैसा देखकर सुमन के बेटे सोनू और मोनू ने और अधिक आवारागर्दी करनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि 1 इंच सोने की कीमत भी अब उनके लिए कम पड़ने लगी थी। माँ, हमें और पैसे चाहिए। इतने पैसों से हमारा गुजारा नहीं होता। अब कल से आप सांप की पूंछ से
1 इंच की बजाय 2 इंच का टुकड़ा काट लिया करना। माँ ने उन्हें ऐसा करने से साफ मना कर दिया, पर उसके बेटे कहाँ मानने वाले थे। फिर क्या, अंत में उनके हठ के सामने सुमन को झुकना ही पड़ा। अगले दिन जब सांप दूध पीने आया तो सुमन ने सांप की पूंछ से 1 इंच के बजाय 2 इंच का टुकड़ा काट लिया। पर ये क्या, सांप की पूंछ से तो रक्त की धारा फूट पड़ी और कुछ ही देर बाद सांप ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। सुमन ये देखकर दर्द के मारे कराह उठी और अपना सिर पीट पीट कर रोने लगी। हे भगवान, मेरे हाथों से ये क्या पाप हो गया। मैंने अपने ही हाथों से अपने बेटे को मार दिया। सुमन का रोना सुनकर उसके बेटे सोनू और मोनू भागे भागे आए और मरे हुए सांप को देखकर उन्होंने भी अपना सर पीट लिया। हे भगवान, ये क्या हुआ? 2 इंच सोने के लालच में 1 इंच मिलने वाला सोना भी चला गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच करने से हमारे पास जो है वो भी चला जाता है। आप सब ने सुना ही होगा, लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है। नंदा एक गरीब विधवा थी जो अपनी 2 बेटियां दिव्या और विद्या के साथ जंगल के पास ही रहती थी। नंदा के पति की एक छोटी सी जमीन थी जहां अब नंदा खेती किया करती थी। वो बड़ी मेहनत से अपने घर का सारा काम करती थी और फिर खेती बाड़ी भी करती थी। नंदा के गन्ने के खेत थे। एक बार नंदा के गन्नों की फसल अच्छी खासी उग चुकी थी। वो अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी। इस बार की फसल बेचकर मैं तुम दोनों के लिए नए कपड़े खरीदूंगी। और माँ, मुझे चूड़ियाँ भी चाहिए। हाँ हाँ, तुम दोनों के लिए चूड़ियाँ भी जरूर लेंगे। दोपहर का वक्त था और नंदा अपने घर में कुछ काम कर रही थी। तभी उसके खेतों में एक हाथी आया जिसके दोनों दांत सोने के थे। गन्ने के खेत देखकर हाथी बहुत खुश हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठे दिख रहे हैं। चलो अच्छा है, आज इनसे ही अपना पेट भरूंगा। हाथी ने गन्ने खाना शुरू किया। कुछ देर बाद नंदा खेत पहुंची और हाथी को गन्ना खाते देख रोने लगी। हाँ? अरे हे गजराज, ये क्या कर दिया? इन गन्नों से मैं अपनी गरीबी दूर करने वाली थी, लेकिन अब लगता है कि हमारे खाने के भी लाले हो जाएंगे। तुम रो मत, मुझे तुम्हारी परिस्थिति के बारे में पता नहीं था। मेरे दोनों दांत सोने के हैं। मैं इसका कुछ टुकड़ा तुम्हें दे देता हूँ, तुम उसे बेचकर अपनी गरीबी दूर कर लेना। हाथी ने अपने एक दांत का एक छोटा टुकड़ा तोड़ा और नंदा के हाथ में रख दिया और फिर वो वापस चला गया। सोने के दांत के टुकड़े को बेचकर नंदा को अच्छे पैसे मिले, लेकिन उन पैसों को संभाल कर रखने के बदले उसने बेफिक्री से खर्च करना शुरू कर दिया। नतीजा, 1 वर्ष में ही उसके सारे पैसे खत्म हो गए। एक बार फिर मुझे
उस सुनहरे दांत वाले हाथी से मदद मांगनी चाहिए। नंदा ने हाथी के लिए गन्ने लाए और उन्हें अपने खेत में रख दिए और हाथी के आने की राह देखने लगी। हाथी आया और फिर नंदा ने उसे गन्ने खिलाए और फिर मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। क्या एक बार फिर तुम मेरी मदद करोगे? हाथी दयालु था। उसने एक बार फिर अपने सोने के दांत का एक टुकड़ा नंदा को दे दिया। अगले 2 वर्ष नंदा और उसकी बेटियों के अच्छे कटे, लेकिन फिर एक बार उनके सारे पैसे खत्म हो गए। इस बार नंदा ने सोचा, लगता नहीं इस बार हाथी मेरी मदद करेगा, लेकिन इस बार मैं उसके दोनों दांत ही निकाल लूंगी। एक बार फिर नंदा ने गन्ने खेतों में रखे और हाथी की राह देखने लगी और शाम होते ही हाथी वहां पहुंच गया। इस बार नंदा हाथी को गन्ना खिलाने के लिए आगे बढ़ी और फिर उसने हाथी के दोनों दांतों को खींचकर उखाड़ने की कोशिश करना शुरू कर दिया। हाथी थोड़ा छटपटाया और फिर उसने अपने सिर से नंदा को दूर फेंक दिया। लालची औरत, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम लालच में मेरे दांतों को ही उखाड़ने जा रही थी। जानवर सही कहते हैं, इंसान विश्वास के लायक ही नहीं है। ऐसा बोलकर हाथी वापस जंगल की ओर जाने लगा। मुझे माफ कर दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम बहुत ही लालची हो और आज के बाद मैं कभी इंसानों के सामने नहीं आऊंगा। और फिर हाथी जंगल की ओर चला गया और कभी नहीं लौटा। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि जो हमारी मदद करते हैं उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए।